सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। हे भगवान, हमें ऐसा वर दें। मैं डॉक्टर रतन कुमार, आयुर्वेदाचार्य, चक्र चिकित्सालय पूर्णिया बिहार से आज अपने चक्र चिकित्सालय चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आज मैं आपको पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर स्टोन या कैलकुलस के बारे में जानकारियाँ देने वाला हूँ। इस चैनल में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार पित्ताशय की अश्मरी को बिना ऑपरेशन आप इसे गलाकर निकाल सकते हैं। आज जो चमत्कारी औषधियाँ मैं बताने वाला हूँ, इन औषधियों के माध्यम से आप पूरी तरह से अपने पित्ताशय को स्टोन मुक्त या अश्मरी मुक्त कर पाएंगे बिना ऑपरेशन के। तो दोस्तों, अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि हमारी कोई भी वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। अब हम अपने विचार को आप लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि सर आप गॉल ब्लैडर स्टोन पे हमें बताएं औषधियाँ। तो आज मैं आप सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए गॉल स्टोन की, जो अब तक मैं केवल खुद से बना करके औषधियाँ लोगों को देता आया हूँ, और मेरे सभी पेशेंट लगभग 15 लोगों को मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन से मुक्ति की है। उनको बिना ऑपरेशन के इस स्टोन से मैंने निजात दिलाया। आज उन्हीं औषधियों के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ध्यान यह रखना है कि ऐसा अश्मरी बनने का कारण मुख्य क्या है। तो कारण मुख्य सबसे पहला है कि कब्ज की स्थिति पैदा रहना। जिस व्यक्ति को कब्ज बहुत ज़्यादा बनता है, बना रहता है, वैसे वे लोगों को ज़्यादातर पथरी बनने की संभावना पित्ताशय में होती है। दूसरा, जो लोग तली हुई भुनी हुई चीज़ें या ज़्यादा तेल मसाले युक्त सामान खाते हैं, मीट मछली अंडा ज़्यादा ग्रेवी वाले सामान खाते हैं, वैसे ही स्थितियों में उन्हें पित्ताशय में अश्मरी बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। कुछ लोग ऐसे भी तो जो रात्रि जागरण करते हैं, रात भर नींद नहीं आती, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिस कारण से हमारा पाचक रस का निर्माण हमारा लीवर नहीं कर पाता। यकृत एक महत्वपूर्ण कार्य करता है रक्त के शोधन का, और साथ ही साथ यकृत से ही जुड़ा हुआ हमारा जो यकृत का ही एक भाग है पित्ताशय, यह शरीर में उत्पन्न होने वाले विषैले तत्वों को इकट्ठा करके रखने का कार्य करती है, और समय समय पर यह हमारे शरीर को ठीक रखने का कार्य करती है। तो ये एक तरह से हमारे पित्ताशय की थैली है, जो कि हमारे शरीर में बन रहे विषों को इकट्ठा करती है। अब आप कल्पना करें कि अगर यह आपके शरीर में नहीं रहेगी तो आपके शरीर में जो नित्य विष बनेंगे, ये विष इकट्ठा कहाँ होगा। अगर इसे काट के हटा दिया गया तो आपके शरीर में ही यह घूमता रहेगा विष, क्योंकि विष का तो निर्माण होना है, और विष का निर्माण होता है तो यह जो ज़्यादा बनती है तो इसे इकट्ठा करके रख दिया जाता है इस थैली में, जो प्रकृति ने बना के रखा है। अब ये विष की थैली ही निकल गई तो थैली क्लॉट होगा कहाँ पे, विष इकट्ठा कहाँ पे होगा। तो काटने से अच्छा है क्यों ना, और जो स्टोन बनते हैं यह पित्त धीरे धीरे जो है कि पहले जब गीला रहता है तो यह भारी होता है, और जब ये सूख जाता है तो ये हल्का होता है। तो अब चूंकि स्टोन छोटा सा, मतलब राई के दाने से लेकर के या अखरोट के दाने के बराबर तक हो सकता है,
तो ऐसी अवस्था में मैं आज जो औषधियाँ आपको बताने जा रहा हूँ, इन औषधियों को आप जब सेवन करेंगे और उसके बाद जब सोनोग्राफी कराएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे यह गल रहा है, क्योंकि यह औषधियाँ उसको तोड़ेगी नहीं, उसको गलाएगी, धीरे धीरे गला करके यह निकालने का कार्य करेगी, क्योंकि बाइल डक्ट के माध्यम से ही यह निकलेगा और गल के निकलेगा। तो आज हम जानते हैं पहला नुस्खा। सबसे प्रथम नुस्खा आप बिल्कुल नोट कर लें और सही मात्रा, जो मात्राएं हैं मैं पीछे बता भी दूंगा लिख करके, उन मात्राओं से थोड़ी सी भी ज़्यादा कम ना लें, बिल्कुल समुचित मात्रा में आप बनाएं और बिल्कुल यकीन मानिए कि आप जब इसका सेवन करेंगे तो आप पूरी तरह से अपने पित्ताशय की पथरी से निजात पालेंगे। अब हम सबसे पहला है मूली की बीज। मूली की बीज आपको मिल जाएगी, उसका चूर्ण बना लें। 100 ग्राम की मात्रा में आपको मूली के बीज का चूर्ण लेना है। दूसरा लेना है नौसादर। ये भी पंसारी की दुकानों पे आसानी से आपको मिल जाएगी नौसादर। नौसादर की मात्रा 50 ग्राम की रखनी है। दूसरा रखना है फिटकरी। सफ़ेद फिटकरी आपको मिल जाती है बाज़ार में, आसानी से ले आएँ ढेले वाली, और ला करके उसको तवे पर डाल करके उसका फूला तैयार कर लें, दोनों साइड से पका करके ठंडा करके उसके बेलने पे पीस करके पाउडर बना लें। यह हो गया फिटकरी का फूला। फिटकरी का फूला भी लेना है आपको 50 ग्राम की मात्रा में। दूसरा हजरल यहूद भस्म। ये भस्म भी लेना है 100 ग्राम की मात्रा में। उसके बाद लेना है ताम्र भस्म। ताम्र भस्म लेना है 100 ग्राम की मात्रा में। पत्थल चूड़ का चूर्ण, पत्थल चूड़ या पाषाण भेद भी कहते हैं इसे, पंसारी की दुकानों पे आसानी से मिल जाएगा। इसे आप ले लें। पत्थल चूड़ 100 ग्राम की मात्रा में, इसका चूर्ण लेना है, सभी का चूर्ण नहीं होगा, 100 ग्राम की मात्रा, ठीक है। अब सभी को आपस में मिला करके 60 पुड़िया समभाग बना लें, बराबर मात्रा की 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम एक एक पुड़िया आपको लेनी है। अब कैसे लेना है? सुबह नाश्ते के बाद एक पुड़िया मुंह में डालनी है। ऊपर से आपको कुमारी आशव आपको लेना है 25 ml की मात्रा में। एक शीशे की गिलास में 25 ml डालें और 25 ml आप पानी डालें। अब इसे आप उस पुड़िये के साथ में आप निकाल लें। ये हो गया। 15 मिनट के बाद आप रोहित का रिस्ट ले लें। रोहित का रिस्ट 25 ml संभाग पानी। इसी प्रकार रात्रि भोजन के बाद भी आप यही प्रक्रिया सेम दोहराएं। यह हो गया पहला नुस्खा। अब दूसरे नुस्खे की बात करते हैं। दूसरा नुस्खा में आपको सबसे पहली चीज लेनी है पत्थल चूड़ या पाषाण भेद का चूर्ण 100 ग्राम की मात्रा में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना है वह है अपामार्गा के बीज का चूर्ण। अपामार्गा के बीज का चूर्ण मात्रा 20 ग्राम, मात्रा लेनी है 20 ग्राम की। तीसरी चीज आपको लेनी है उसमें फिटकरी, सफ़ेद फिटकरी का फूला, जो बनाने की विधि मैंने बताई उसी विधि से बना लें। सफ़ेद फिटकरी का फूला की मात्रा कितनी होगी? 50 ग्राम। अब इन सभी को मिला करके 60 पुड़िया बना लें। इसे भी आप उसी तरह कुमारी आशव 25 ml संभाग पानी के साथ ले लें और 15 मिनट के बाद आप रोहित का रिस्ट का सेवन कर लें। तो ये दोनों नुस्खों में से जो भी आपको सहूलियत से बन पाए, इन दोनों नुस्खों में से किसी एक नुस्खे का आप इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपकी अश्मरी बहुत ही आसानी से पिघल करके कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और 2 से 3 महीने में पूरी तरह से आपका जो स्टोन है वो पूरी तरह से गल जाएगा। ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, साथ ही साथ अगर बहुत सारे पेशेंटों को देखा जाता है कि उन्हें पीलिया अर्थात जॉन्डिस भी देखा गया है साथ में, तो अगर जॉन्डिस भी साथ में आपको परिलक्षित हो तो ऐसी स्थिति में कुछ औषधियाँ साथ में और चलाने की ज़रूरत है। उन औषधियों को भी लिख लें। पुनर्नवा मंडूर 10 ग्राम की मात्रा में। प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम की मात्रा में। लघु सूत शेखर रस 10 ग्राम की मात्रा में। अब इन सभी को आपस में मिक्स करके अच्छी तरह से
खरल कर लें, खरल करके मिला लें, मिला करके 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम एक एक पुड़िया आपको लेनी है, नाश्ते के बाद, रात में खाना खाने के बाद। इस प्रकार देखेंगे कि जॉन्डिस भी समाप्त हो गया और जो गॉल स्टोन था, गॉल ब्लैडर का स्टोन, ये भी पूरी तरह से निकल जाएगा। तो दोस्तों आप इसे निश्चिंत होकर के करें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अगर यह पित्ताशय काट के हटा दी गई तो जीवन भर आपका जो शरीर है वह केवल रोगों की एक गठरी बन करके रह जाएगी, क्योंकि पित्ताशय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे पूरे जहर को, जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ समस्त शरीर संसार के विषयों को अपने अंदर समाहित कर रखें, उसी तरह हमारे शरीर का जो यह यकृत के का ही एक पार्ट है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और निश्चिंत होकर के इस बताए हुए नुस्खे का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपकी अस्मरी धीरे धीरे गलनी प्रारंभ हो गई है। जय हिंद, जय भारत।